दोस्तों आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। ये जो अपडेट है वो आपके फ्लिपकार्ट पर जो प्रोडक्ट है ना उनके प्राइस अपडेट को लेकर है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। तो बिना देरी करे वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया है प्राइस अपडेट गार्डरेल, एक ऐसा सिस्टम जो कि फ्लिपकार्ट सेलर्स को जो अनइंटेंडेड प्राइस एरर्स हो जाते हैं, जिससे कि आपकी सेल पर और आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ता है, उससे आपको बचाएगा। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा तो सकते हैं लेकिन एक लिमिट में ही। बेसिकली फ्लिपकार्ट का ये कहना है कि जब सेलर प्राइस में अपडेट करता है तो अनइंटेंशनली कभी कभी सेलर ज्यादा इंक्रीमेंट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सेल और बिजनेस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए सेलर ऐसी गलती ना करे, इसलिए फ्लिपकार्ट ने एक लिमिट डिफाइन कर दी है। मतलब इस अपडेट के आने के बाद से अब आप अपनी लिस्टिंग प्राइस में बदलाव कर सकते हो, लिस्टिंग प्राइस को बढ़ा सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। फ्लिपकार्ट ने मेनली 3 लिमिट्स डिफाइन की हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्राइस 100 रुपए से कम है तो उस केस में आप 20% तक अपडेट कर सकते हो। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 90 रुपीज है तो मैक्सिमम आप जो अपडेट एक बार में कर सकते हो वो 90 का 20% हो गया 18 रुपीज, तो 90 प्लस 18 यानी कि 108 रुपीज तक मैक्सिमम बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 100 से 200 रुपीज के बीच में है, लिस्टिंग प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, तो उस केस में आप प्रोडक्ट की प्राइस में जो अपडेट है वो 10% तक कर सकते हो। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 150 रुपीज है तो उस केस में 10% 150 का हो गया 15 रुपीज, तो उस केस में आप 165 रुपीज तक मैक्सिमम प्राइस अपडेट जो है वो कर सकते हो। और अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आप 5% तक प्राइस में अपडेट कर सकते हो। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 210 रुपए है तो उस केस में 210 का 5% हो गया 10.5 रुपया। तो मैक्सिमम आप जो लिस्टिंग प्राइस अपडेट कर सकते हो वो 220.5 रुपीज कर सकते हो। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो फ्लिपकार्ट का कहना है कि अगर आप जो एडजस्टमेंट है प्राइस में, जो प्राइस में इंक्रीमेंट है, वो इससे ज्यादा करोगे जो अलाउड लिमिट फ्लिपकार्ट ने डिफाइन की है, तो उस केस में फ्लिपकार्ट की तरफ से इस तरीके से आपको एरर मैसेज आ जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब कुछ सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्या हम प्राइस में मल्टीपल टाइम्स बदलाव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप प्राइस में मल्टीपल टाइम्स बदलाव कर सकते हो। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या हम एक बार में एक से ज्यादा प्रोडक्ट के प्राइस, जैसे हम बल्क अपडेट करते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग को, वैसे हम प्राइस भी अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जैसे बल्क में अपडेट करते हो प्रोडक्ट के फीचर्स को, बाकी एट्रीब्यूट्स को, ऐसे ही आप प्राइस भी अपडेट कर सकते हो। बस आपको वही ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पैरामीटर फेल होता है तो आपका प्राइस भी अपडेट नहीं होगा। अब यहां पर मेन सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान के चलिए आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 250 रुपीज, अब आपको उसका प्राइस इंक्रीज करना है 350 रुपीज पर। तो अलाउड लिमिट के हिसाब से 250 अगर आपका प्राइस है तो एक बार में आप 12.5 रुपए यानी कि 262.5 एक बार में मैक्सिमम प्राइस अपडेट कर सकते हो। तो हमें 3.5 तक फिर हम प्राइस अपडेट कर पाएंगे? बिल्कुल आप 3.5 तक प्राइस अपडेट कर पाओगे, लेकिन आपको एक एक करके ही करना पड़ेगा। मतलब पहले 250 से आपको 262.5 प्राइस आप मैक्सिमम अपडेट कर सकते हो, फिर 262.5 का जो 5% होगा उसके हिसाब से आप प्राइस अपडेट कर सकते हो। ऐसे आप 5-7 बार में जाकर 350 प्राइस तक पहुंचोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप प्राइस एक बार में ऐसा नहीं है 100-150 रुपए बढ़ा दो। मतलब मेनली फ्लिपकार्ट सेलर्स को ये बताना चाहता है इस प्राइस अपडेट फीचर से कि सेलर्स इंटेंशनली ध्यान से करें इस प्राइस अपडेट को। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सेलर 250 रुपए में बेच रहे हैं, थोड़ी बहुत सेल आने लगी, सेलर ने उसका प्राइस 350 कर दिया प्रोडक्ट का और फिर सेल आना रुक गई। तो कहीं ना कहीं सेलर को पता हो कि हाँ मैंने कितनी बार प्राइस अपडेट किया है, सेलर्स को दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, तो इससे सेलर प्राइस अपडेट भी सोच समझकर किया करेंगे। तो ये फीचर इस वजह से ही लॉन्च किया गया है। अब यहां पर ये जो अपडेट फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है इसमें एक चीज मिसिंग है। सारा कुछ जो फ्लिपकार्ट ने मेंशन किया है वो प्राइस इंक्रीमेंट को लेकर किया है, क्योंकि मैक्सिमम सेलर प्राइस इंक्रीमेंट ही करते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, सेलर की जब सेल नहीं आती तो सेलर प्राइस डिक्रीमेंट भी करता है। अब उस केस में यहां पर फ्लिपकार्ट ने ये मेंशन नहीं किया कि जो ये जो अलाउड लिमिट दी गई है वो सिर्फ इंक्रीमेंट की है या डिक्रीमेंट पे भी एप्लीकेबल है। मतलब मानकर चलिए मैं अपना प्रोडक्ट 250 रुपीज का बेच रहा हूं तो मैक्सिमम एक बार में मैं उसे 262.5 यानी कि 262 रुपीज तक सेल कर पाऊंगा। तो क्या डिक्रीमेंट में भी ऐसा ही होगा, यानी कि 238 रुपीज तक ही उसे डिक्रीज कर सकता हूं? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना
कि सेलर जैसे 250 का बेच रहे हैं और वो 230 का बेचना चाहते हैं। बाय मिस्टेक कभी कभी क्या हो जाता है, 230 की जगह सेलर ने 23 लिख दिया और उसे अपडेट कर दिया। तो उस केस में बहुत बार सेलर्स के ऐसे इश्यूज होते हैं कि सर मेरी गलती से प्राइस बहुत कम अपडेट हो गया और मेरे को एक ही रात में 100-150 ऑर्डर आ गए, अब मैं क्या करूं, ऑर्डर भेजूं नहीं भेजूं। अब ऑर्डर भेजूंगा तो मुझे नुकसान है, ऑर्डर नहीं भेजूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स खराब होगी, हो सकता है मेरा अकाउंट भी बैन हो जाए। तो ये दिमाग में सेलर्स के डाउट आता है। तो अगर फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसी है वो इंक्रीमेंट के साथ साथ डिक्रीमेंट को लेकर भी है तब तो फिर सही है, लेकिन अगर सिर्फ ये इंक्रीमेंट के लिए है तो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट को डिक्रीमेंट के लिए भी एप्लीकेबल करनी चाहिए। अभी बेसिकली जो अपडेट आया है उसमें प्राइस डिक्रीमेंट को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए मैं उसे कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता। बाकी जब ये फीचर रोल आउट हो जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हम खुद ही चेक कर लेंगे, और अगर आपने चेक कर लिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आप मुझे बताओ आपको फ्लिपकार्ट का नया फीचर कैसा लगा, आपका जो भी ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आप आने वाले टाइम में किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हमारा जो डेटा मैनेजमेंट कोर्स है जिसमें आप सीखते हो कि कैसे आप अपने फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो ऑर्डर्स का पेमेंट रिकंसिलिएशन, रिटर्न मैनेजमेंट, सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब सीखते हो। वो कोर्स काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस में अवेलेबल है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।